अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा मैनिपुलेशन है क्या। अकॉर्डिंग टू पाइथन हम डिस्कस करेंगे। लास्ट सेमेस्टर हमने डिस्कस किया था जो डाटा की सारी मैनिपुलेशन जो है हमने एक्सेल के थ्रू डिस्कशन की थी। डाटा एक्चुअली हम डाटे को थ्री वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव वे और जो है एक प्रिस्क्रिप्टिव वे। तो ये दो टाइप्स हैं। अब हम अभी हमने डिस्क्रिप्टिव को जस्ट स्टडी करना है, क्योंकि इसमें हम डाटे को डिस्क्राइब करेंगे, डाटे को समझेंगे। एक्चुअली हमें डाटे को सबसे पहले अंडरस्टैंडेबल बनाना होता है, जो है एफिशिएंट बनाना होता है, ताकि डाटा हमारी समझ में आ सके। क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी का या कहीं से भी कोई डाटा उठाते हैं तो वो क्लीन नहीं होता। पहले हमने क्लीनिंग करनी होती है उस डाटे की। तो इस कोर्सेज में हम यही डिस्कस करेंगे और हम सारा काम पाइथन के ज़रिए करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू सर, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया ये यूट्यूब पर आने के लिए और ये वीडियोस वगैरह का सारा काम शुरू करने के लिए। ऑल these words आर फॉर देम। थैंक यू सो मच सर अगेन। हम इंट्रोडक्शन करने लगे हैं पांडास का। पांडास है क्या, हम इसको थ्री वे से इंट्रोड्यूस करते हैं। एक सीरीज है, एक डाटा फ्रेम है, एक इंडेक्स है। सीरीज क्या होती है, डाटा फ्रेम क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, लेट्स सी हम इसे आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फिर हम इसे कंपाइलर पर रन भी करेंगे जुपिटर नोटबुक पर। तीन सीरीज ऑब्जेक्ट हैं पांडास के। पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट, पांडास डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, पांडास इंडेक्स ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम पांडास के सीरीज ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। जो सीरीज ऑब्जेक्ट होता है पांडास का, ये वन डायमेंशनल होता है। और जो सीरीज है वो नमपाई अरे से जनरेट होती है। अरे किस तरह जनरेट होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सीरीज ऑब्जेक्ट इज इंटरचेंजेबल विद वन डायमेंशन नमपाई अरे। जो सीरीज ऑब्जेक्ट होता है वो चेंजेबल होता है वन डायमेंशनल नम एरे के साथ, नमपाई एरे के साथ। नमपाई क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सीरीज एस स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। जो डिक्शनरी इज अ स्ट्रक्चर that map arbitrary key to a set of arbitrary values, and a series is a structure that map type key to a set of typed values. डिक्शनरी बेसिकली इस तरह से होती है, कोई वर्ड हम किसी कीवर्ड पर जिस तरह स्टोर करते हैं, जिस तरह मैं कोई नेम देता हूँ सिटी का, तो उसका कोड होता है। तो डिक्शनरी को हम अब सिटी के नेम से उसको हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो इसे डाटा डिक्शनरी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सीरीज हम कंस्ट्रक्ट किस तरह से कर सकते हैं। सीरीज हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डाटा पी डी डॉट सीरीज, और फिर हम उसके अंदर कुछ उसके एलिमेंट्स लिख देंगे। तो इस तरह से एक सीरीज हमारे पास जो है कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अरे को हम किस तरह क्रिएट करते हैं और एक हम सीरीज किस तरह बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स की, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद pandas डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। डाटा फ्रेम बेसिकली ये होता है कि इस तरह हम डिफरेंट सीरीज को ना टू डायमेंशन वे में लिख देते हैं। एक तो उसकी इंडेक्सिंग होती है, इम्प्लिसिट होती है इंडेक्सिंग, या एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को भी हम डिस्कस करेंगे। और जो है टू डायमेंशनल इसकी वो होती है, इंडेक्सिंग होती है। एक एक रो में होती है, एक कॉलम में, जिस तरह हेडर पे इंडेक्सिंग होती है एक्सेल में। इस तरह से जो है डाटा फ्रेम में इंडेक्सिंग टू वे से होती है। डाटा फ्रेम ऐसा स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। डाटा फ्रेम को हम डिक्शनरी भी ऐसा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो हम डिक्शनरी बनाते हैं फिर हम उसी डिक्शनरी की डाटा फ्रेम बना लेते हैं। तो एक स्टेट्स है, स्टेट्स की हमने बनाई हुई है डाटा फ्रेम, और उसमें से हम एरिया को रिट्राइव करा रहे हैं। और कंस्ट्रक्टिंग डाटा फ्रेम, हम डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट किस तरह से करेंगे ये भी हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये एक डाटा फ्रेम है जो हमने बनाई है इस पॉपुलेशन की, और कॉलम का नेम जो हमने दिया उसे पॉपुलेशन का दिया है। तो इसमें टू वे इंडेक्सिंग है, एक पॉपुलेशन है यहाँ पे इंडेक्स इसका, और कैलिफोर्निया फ्लोरिडा, और ये जो है कॉलम इंडेक्सिंग है, इसकी रो इंडेक्सिंग पॉपुलेशन है। मजीद इससे आगे भी इसके इंडेक्स हो सकते हैं। एक है फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, फ्रॉम टू डायमेंशनल नमपाई एरे, फ्रॉम नमपाई स्ट्रक्चर्ड एरे। ये फर्दर थ्री काइंड्स हैं, इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे।
और होता है pandas इंडेक्स ऑब्जेक्ट। pandas इंडेक्स ऑब्जेक्ट में हम जो है इंडेक्स को लेके फिर इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस और कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इंडेक्स एस इम्यूटेबल एरे, हम एरे पर डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है अरे हम मैंने जनरेट किया हुआ है, और हम चाहते हैं उसमें कोई हमने तब्दीली करनी है, उसको अपडेट करना है, उस पर अगर कोई हमने फर्दर जो कैलकुलेशन करनी है तो वो हम इस तरह करते हैं, इससे करेंगे। ये दो हैं, दो हमारे पास इंडेक्सेस हैं जनरेट किए हुए हैं, और अब हम इन पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हम इनका मीन निकाल सकते हैं, इनका मीडियन निकाल सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं। इस सेक्शन में हम इन सब को कवर करेंगे जुपिटर नोटबुक पर। आंधी ऊंच छोड़ कटे हैं। अब हम देखेंगे कि पांडास के जरिए हम एक सीरीज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल ले लेना है, पहले इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट पांडास एस पी डी इंपोर्ट नमपी एस एन पी। इसे हम रन कर देंगे। उसके बाद डाटा के नेम से मैंने एक वेरिएबल जनरेट कर लिया, इज इक्वल टू, अब पी डी डॉट सीरीज के नेम से मैं ये लिखूंगा, और उसमें दोबारा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और कुछ हम वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंटर कर दी हैं, और मैं इसे रन कर दूंगा। अब मैंने डाटा को जैसे रन किया तो ये देखिए मेरे पास एक सीरीज जो है वो जनरेट हो गई है, और इसकी डाटा टाइप जो है हमारे पास फ्लोट है। सिमिलरली अगर हम हमें इसी चीज़ की अब वैल्यूज चाहिए, हमें पता करना हो कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं, तो उसके लिए क्या कमांड होगी, उसके लिए डाटा डॉट वैल्यूज की कमांड होगी, और हम इसे रन करेंगे। अब डाटा डॉट वैल्यूज एस लिखेंगे, सॉरी। अभी हमारे पास उसने सारी वैल्यूज जो हैं वो रिटर्न कर दी हैं कि हमारे इस जो ऑब्जेक्ट है सीरीज है उसमें ये वैल्यूज सारी हैं पड़ी। अगर हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना हो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कितने हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 6 तक जाते हैं, और 1 का इंक्रीमेंट है। अगर हम चाहते हो कि डाटा के अंदर से हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जिस तरह से हमें टू टू का हम, अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डाटे का जो है वो एक जस्ट हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, जिस तरह से डाटे की इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड चली जाती है। इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग इस तरह से होती है जिसमें हम इंडेक्स खुद नहीं देते, जिस तरह से बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है। और एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग वो होती है जो हम उसे इंडेक्स खुद देते हैं, एक अरे अरे को, एक सीरीज को हम इंडेक्स खुद दें, वो एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग होती है। लेट्स सी हमने इसे, अब हम इसे इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग के जरिए जो वन हम लेना चाह रहे हैं, तो ये 3 है इसका, 3.0, ये इसका हमारे पास टाइप हो गया है। अब हम चाहते हैं कि 1 से लेकर समथिंग 2 या 3 तक जो है मेरे पास सारे आ जाएं, तो वो किस तरह करेंगे, वो डाटा लिखेंगे 1, 2 और 3। तो इसमें जो है 3 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब इसमें 1 और 2 हमारे पास जो है इंडेक्स नंबर पे हैं, जो होंगे वो आ जाएंगे। ये वाले दो हैं हमारे 1 और 2 पे, ये हमारे इंडेक्स पे हैं, तो ये इसने हमें ये रिट्राइव कर दिए। सिमिलरली अब हमने सीरीज जनरेट करनी है नमपाई अरे से। नमपाई अरे से हम किस तरह सीरीज जनरेट करेंगे, हम डाटा के नेम से अगेन वेरिएबल लेते हैं, और जिसमें हम अब उसे इंडेक्सिंग एक्सप्लिसिट देंगे, मतलब इंडेक्स हम उसे खुद से देंगे। ये मैंने एक सीरीज ले ली, डाटा के नेम से सीरीज ले ली, और उसे कुछ वैल्यूज दे दी, और उसकी जो इंडेक्सिंग है वो मैंने अपनी मर्जी से दी है। अब हम चेक कर लेते हैं डाटा को रन करके, ये अब हमारी इंडेक्सिंग है ABCD, अब हमारे इंडेक्स ये हैं। इसी तरह अगर हम कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं और उसको जो है, जो हमारी इंडेक्सिंग है वो हम इंटीजर में दे देते हैं, न्यूमेरिक दे देते हैं, तो ये हमने डाटा की एक सीरीज ले ली और हमने उसे इंडेक्स दे दिया 2537। अब हम डाटा को रन कर रहे हैं, अब ये हमारे पास है। अब डाटा में से अगर मुझे फिफ्थ वैल्यू चाहिए, मतलब डाटा 5 चाहिए, तो ये अब मैं किस तरह निकालूंगा, यहाँ मैं डाटा लिखता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 5 लिख देता हूँ।
डेफिनेटली डाटा के अंदर ये 5 है सेकंड नंबर पर, तो उसने मुझे वैल्यू जो रिटर्न की वो 0.5 रिटर्न की। ये है एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग, क्योंकि नहीं है 5, इसमें जो टोटल वैल्यूज हैं वो हमारे पास 4 हैं, तो वो 5 हमें रिटर्न कर ही नहीं सकता। तो ये एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग का एडवांटेज है। अब हम डिक्शनरी के जरिए जो है एक सीरीज जनरेट करते हैं, वो हम किस तरह करेंगे, लेट्स सी देखते हैं। अब पॉपुलेशन, फर्स्ट जो पॉइंट है डिक्शनरी के अबाउट, वो मस्ट है कि इसे हम स्मॉल मिडिल ब्रेसेस में हम इसे इनक्लोज करेंगे डिक्शनरी को। और पॉपुलेशन डिक्ट के नेम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और कुछ सिटीज मैंने ले ली है और उनके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज ले ली। ये मैंने ऑलरेडी राइट कर ली हैं। कैलिफोर्निया लिया, इसे जो है मैंने कोटेशन में क्लोज किया, स्ट्रिंग बनाया इसे, और उसे कुछ वैल्यू असाइन कर दी फुल कॉलन लगा के। तो पॉपुलेशन डिक के नेम से अब मेरे पास ये एक सीरीज जनरेट हो गई है। अब हम सीरीज अभी जनरेट नहीं हो, अभी हमारे पास डिक्शनरी जनरेट हो गया, सॉरी। अब हम इसकी सीरीज जनरेट करते हैं। पॉपुलेशन डिक्ट को अब हम पी डी डॉट सीरीज के अंदर जब इनक्लोज कर देंगे, तो ये मेरे पास सीरीज बन जाएगी। यह मेरे पास सीरीज बन चुकी है। हम देखते हैं एरर कहाँ है, एंड पे मैंने ब्रैकेट नहीं डाली, ये एरर है। अब मेरे पास सीरीज बन चुकी है। अब मैं सिंपली यहाँ पे पॉपुलेशन लिखूंगा, और मैंने इसे रन कर दिया। ये देखें, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और उसकी करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज कैलिफोर्निया से लेकर किसी एक सिटी तक में मेरे पास वैल्यूज आ जाएं। तो एक सिटी मैंने ले लिया, लास्ट वाला, और मैंने इसे अनएक्सपेक्टेड एरर लास्ट पे मिसिंग है स्क्वायर ब्रैकेट, ये अब हमारे पास आ गया। इसकी डाटा टाइप हमारे पास अब इंटीजर है। अब हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं सीरीज ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी तरीका इसी तरह से ही है, पी डी डॉट सीरीज ही हमने लिखना है। लेट्स सी, हम एक दो क्रिएट करके चेक करते हैं। पी डी डॉट सीरीज, और मैंने लिखा 246 और मैंने इसे इंटर किया। अब मेरे पास एक जो है सीरीज ऑब्जेक्ट जो है जनरेट हो गया है। सिमिलरली, अब पी डी डॉट सीरीज, एक सीरीज ऑब्जेक्ट मैंने जनरेट किया, और उसे मैंने इंडेक्स दिया 3 और 2। तो देखते हैं ये हमें क्या रिट्राइव कराता है। ये अब पी डी डॉट सीरीज के नेम से मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसमें जो है मिडिल ब्रेसेस में मैंने कुछ वैल्यूज दी, ए बी सी वैल्यूज दी। जो है हमारा मेन है इंडेक्स है, वो है 3 और 2। 3 और 2 हमें देखते हैं किस तरह से रिट्राइव कराते हैं। अब उसने हमें 3 और 2 रिट्राइव करा दिया, सी और ए हमें रिट्राइव करा दिया। जिस सीक्वेंस से हम यहाँ इंडेक्सिंग करेंगे ना, उसी सीक्वेंस से हमें जो है इसकी वैल्यूज अगेन रिट्राइव होंगी, हमें वैल्यूज देगा उसकी, उसी के मुताबिक। अगर हम इसे मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पांडास डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। अब हम डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। हम डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स हमने किस तरह बनाने हैं। और डाटा फ्रेम में बेसिकली यही होता है कि हम जो है डिफरेंट अरे को, डिफरेंट सीरीज को इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, रोज मर्ज करते हैं हम। एरिया डिक्ट के नेम से मैंने एक सीरीज ले ली है, और एक डिक्शनरी मैंने ले ली है। और अभी पहले हम इसे जो है सीरीज को, ऐसा सीरीज हम इसे डिफाइन करते हैं इस डिक्शनरी को। एरिया इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, सॉरी ब्रैकेट्स मिसिंग है। ये हमारे पास रन हो गया। अब हमारे पास ये एक सीरीज बन गई है। अब हम इसे डाटा फ्रेम बनाएंगे। डाटा फ्रेम किस तरह से बनाएंगे, स्टेट्स के नेम से हम एक वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, और पी डी डॉट डाटा फ्रेम के नेम से मैंने इसे लिख दिया। और इसके अंदर जो है हम, जाहिर है हमने डिक्शनरीज पहले क्रिएट की हुई थी, तो पॉपुलेशन हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, और फिर फुल कॉलन लिखेंगे, फिर आगे पॉपुलेशन लिखेंगे उसका नेम जो होगा कॉलम का, फिर इसी तरह एरिया लिखेंगे, और हम एरिया का नेम लिख देंगे जो कॉलम का हम नेम रखना चाह रहे होंगे। ये मैंने लिख लिया है। अब मैंने इसे रन कर दिया। अब स्टेट्स के नेम से वेरिएबल को हम शो करते हैं कि इसने क्या वैल्यूज सेव किए हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है।
ये अब मैंने रन कर दिया। देखें 2 डायमेंशनल एरे है जो होती है। डाटा फ्रेम 2 डायमेंशनली होती है। एक पॉपुलेशन है, एक एरिया है। एक डायमेंशन इसका ये वाला हो गया, और एक डायमेंशन इसका ये वाला हो गया। कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क जो सिटीज वाइज डायमेंशन है उसकी ये हो गई। अब अगर हम चाह रहे हो कि हमें जो है इसका इंडेक्स हमने फाइंड आउट करना हो कि इसका इंडेक्स क्या है, तो स्टेट्स हमारा वेरिएबल है, तो उसके साथ हम डॉट लगा देंगे। तो इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स आ गया। कैलिफोर्निया भी हमारा इंडेक्स है, न्यूयॉर्क भी हमारा इंडेक्स है। और अगर हम कॉलम्स फाइंड करना चाह रहे हो, ये हमारा रो वाइज इंडेक्स है। अगर हम कॉलम वाइज इसका इंडेक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो हम स्टेट्स डॉट कॉलम्स लिखेंगे। ये अब हमारे कॉलम वाइज इंडेक्स आ गया हमारा। इसी तरह फर्दर हम इसे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि डाटा फ्रेम एज अ स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमें इसी स्टेट्स का जैसे हमें एरिया चाहिए, तो हम वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास ये एक डाटा फ्रेम बन चुकी है स्टेट्स। स्टेट्स जो है वेरिएबल है और ये डाटा फ्रेम बन चुके हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि स्टेट्स का हमें जस्ट एरिया चाहिए, तो हम किस तरह करेंगे। स्ट्रिंग में लिखेंगे एरिया। अब हमें सारे एरिया वाले जो हैं कॉलम्स हैं वो हमें रिट्राइव होंगे। कैलिफोर्निया, टेक्सास और उसका जो एरिया की वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। सिमिलरली इसी तरह हम पॉपुलेशन भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऑलरेडी पीछे एक डाटा फ्रेम क्रिएट की थी, हम उसे अगेन दोबारा रन कर लेते हैं। ये हमने पहले क्रिएट कर ली थी पी डी डॉट डाटा फ्रेम। पॉपुलेशन अब हमें रिटर्न चाहिए, और जो हम कॉलम का नेम रखना चाह रहे हैं वो भी पॉपुलेशन रखना चाह रहे हैं। तो ये कैलिफोर्निया है, उसका जो नेम है वो भी पॉपुलेशन है। सिटीज वाइज जो है उसकी हमने पॉपुलेशन अब फाइंड आउट कर ली है। अब यहीं पे हम लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं एक डाटा फ्रेम के लिए। जो कोई भी हम उसे नंबर लेना चाह रहे हैं, रैंडम नंबर भी हम ले सकते हैं। रैंडम फंक्शन को अब हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। पहले हम बिल्कुल बेसिक इसकी देख लें। ये अब हमारे पास ये है कॉलम नेम है ए, ये हमारे पास कॉलम नेम है बी। इसकी जो वैल्यू वो असाइन करेगा वो आई करेगा, और इसकी जो वैल्यू वो असाइन करेगा वो 2 मल्टीप्लाई करेगा। फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप का वर्किंग इस तरह से होता है कि हमें जीरो से स्टार्ट करता है, और हमें वहां तक लेके जाता है जहां तक हमने मैक्सिमम इसकी जो है वैल्यू दी होती है। फॉर एग्जांपल ये लिटरल वाइज इसकी रनिंग है, इसकी एग्जीक्यूशन है। फॉर आई इन रेंज 3, तो ये हमारे पास अब हमें 0 1 2, हमें फिर ये यहाँ तक लेके जाएगा 0 1 2 तक। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। सिमिलरली ए आ गया, बी, और ये हमारी कॉलम्स नेम जो इंडेक्सिंग है, और जो हमने इंडेक्स इसे खुद से असाइन नहीं किए, इसीलिए उसने जो है इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग ले ली 0 1 2। 0 1 2 ये हमारे पास थ्री वेरिएबल्स पूरे हो गए। तो जीरो से इसने स्टार्ट किया, और हमें इसने तीन जो है रोज और तीन कॉलम्स इसने हमें रिट्राइव की। तीन रोज हैं बेसिकली और दो कॉलम्स हैं। एक जो कॉलम है वो हमारा तो इंडेक्स का हो गया ना। तो ए की जगह आई है 0, तो उसने हमें 0 रिटर्न कर दिया। बी की जगह 2 × 0, तो उसने हमें 0 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखें आई है यहाँ पे 1, ए की वैल्यू वो हमें आई की जगह 1 पुट करके यहाँ पे हमें 1 रिटर्न करेगा। लेकिन जो बी की वैल्यू है वो 2 × आई है, तो आई की अब 1 है, 2 × 1, तो उसने यहाँ पे हमें 2 रिटर्न किया। जब नेक्स्ट हम 2 पे जाएंगे, 2 × 2, तो वो हमें ये 4 रिटर्न करेगा। ये तो इस तरह इसकी वर्किंग है, और इस तरह ये हमारे पास आ रहा है। अब हम कुछ और मजीद हम डिस्कशन करते हैं इस पर। हम डाटा फ्रेम मजीद जनरेट करते हैं इसी तरह इसी तरीके से। एक डाटा फ्रेम हमारे पास दो हमने डिक्शनरीज ले ली। ए, इस एक में हमने लिए वेरिएबल ए बी, और दूसरे में लिए हमने वेरिएबल बी सी, और वैल्यूज हमने दोनों को ना डिफरेंट असाइन कर दी। अब देखें, अब इसने नैन्स हमें क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि जो है ए बी और सी क्लियर है, तीनों वेरिएबल्स हैं। लेकिन जो फर्स्ट में है वो उसने एक में जो है 1.0 और 2 तो है हमारे पास, लेकिन जो है सी की वैल्यू हमारे पास जो इस फर्स्ट डिक्शनरी में है वो नहीं है, तो उसने यहाँ पे नैन्स लिख दिया, नॉट अ नंबर। और इसी तरह ए की वैल्यू जो है इस सेकंड डिक्शनरी में नहीं है, तो उसने यहाँ पे नैन लिख दिया, नॉट अ नंबर। मजीद हम देखेंगे इस नैन को हम
सही किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये तो हमें डाटा में फिर एरर दे देगी। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो हमारा इसी का होगा। अब हमने डिक्शनरी क्रिएट करनी है सीरीज ऑब्जेक्ट से। अब मैं चाहता हूँ जिस तरह यही हमने लिखे, अब रैंडम फंक्शन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, ये इसका सिंटैक्स हो गया। ये 3 रोज हमें जनरेट करके देगा और 2 कॉलम हमें जनरेट करके देगा। और कॉलम्स के जो नेम होंगे, जाहिर है हमने यहाँ 2 कॉलम जनरेट किए तो इसके नेम भी 2 ही होंगे। एक एफ डबल ओ के नेम से हमने नाम रख दिया इसका, एक बार के नेम से रख दिया। और रोज 3 हैं तो उसके जो इंडेक्सिंग हमने रख दी वो रख दी ए बी सी। इसे रन करके देखते हैं, लेकिन इसने रैंडम नंबर का एक जो है सीरी डाटा फ्रेम हमें जनरेट करके दे दी जो 2 डायमेंशनल है। सिमिलरली हम कुछ और जनरेट करते हैं इसी टाइप की। अब हम pandas एस इंडेक्स ऑब्जेक्ट, अब हम इंडेक्स पे आ रहे हैं। बेसिकली इंडेक्स का पर्पस ये होता है कि हम इंडेक्स से किसी चीज़ की वैल्यू को हम करेक्ट करना चाह रहे हो। कि इस तरह होता है कि डाटा होता है, डाटा रॉन्ग इंटर किया हुआ होता है, जिस तरह नैन्स आ जाते हैं तो नैन्स को हम रिमूव करने के लिए, या नॉट नंबर जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इंडेक्स का सहारा लेते हैं कि उस इंडेक्स पर जो है हम ये वेरिएबल चेंज करना चाह रहे हैं। लेट्स सी अगर कोई वेरिएबल 5 लिखा हुआ है तो हम चाह रहे हैं कि इस 5 की जगह हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, तो किस तरह करेंगे। ये हम इंडेक्स ऑब्जेक्ट में ये सारा सेक्शन डिस्कस करेंगे। अब हम इंडेक्स इंडेक्स इस तरह जनरेट करते हैं, पी डी डॉट इंडेक्स, और 2 3 5 7 कुछ मैंने इंडेक्स जनरेट कर लिए हैं। ये कोड्स ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखे हुए हैं ताकि हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो। ये आई एन डी के नेम से मैंने एक जो है इंडेक्स जनरेट किया, पी डी डॉट इंडेक्स के नेम से, और इसे मैंने रन किया। आई एन डी से हम इसे रन करके पहले देख लेते हैं, तो हमारे पास जनरेट हो गया है एक। अब हम चाहते हैं कि मेरे पास जो है फर्स्ट फर्स्ट जो इंडेक्स है आई एन डी का, जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है इंडेक्स का, वो मेरे पास है। तो वेरिएबल आई एन डी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने 1 क्लोज किया तो 3 आ गया, क्योंकि इसमें इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग है। इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग जो है 0 से होती है, तो इसलिए जो 0 बन रहा है वो 2 बन रहा है, और जो 1 बन रहा है वो 3 बन रहा है, इसीलिए उसने 1 जो है वो 3 मुझे रिट्राइव किया। अब मैं चाहता हूँ कि 2 2 के गैप से, मतलब वो हमें मुझे पहले पहले पहला रिटर्न करे, फिर मुझे वो दूसरा छोड़ दे और तीसरा रिटर्न करे। इस तरह से किस तरह मुझे रिटर्न करेगा ये हम देखते हैं इससे। तो डबल कोलन हम लगाएंगे, डबल फुल कोलन हम लगाएंगे यहाँ पे इसके सेंटर में, तो अब हमें 2 2 का गैप देगा इसमें रोज में। सिमिलरली हम मजीद इसे डिस्कस करते हैं आगे। आगे जो है इंडेक्स एस ऑर्डर सेट। अब ऑर्डर सेट की वजह से हम इसे इसकी इंडेक्सिंग किस तरह करेंगे, हम 2 इंडेक्स पहले ले लेते हैं। आई एन डी ए के नेम से एक जनरेट कर लेते हैं, और आई एन डी बी के नेम से हम जनरेट कर लेते हैं। ये जनरेट कर लिया आई एन डी ए से, आई एन डी बी से, इसे मैंने रन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनका इंटरसेक्शन हो जाए, मेरे पास इनका यूनियन हो जाए, और इनका जो है सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाए। तो इंटरसेक्शन इसका इसी तरह से ही होगा। वीडियो जो दो हमने आई एन डी ए और आई एन डी दो के दो इंडेक्स हमने जनरेट किए हुए हैं। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं। इंटरसेक्शन हम इसका किस तरह लेंगे, सॉरी अगेन अगेन रन हो गए ये। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं आई एन डी ए और आई एन डी बी का। हम इनका इंटरसेक्शन किस तरह लेंगे, इंटरसेक्शन के लिए जो है एंड का साइन इस्तेमाल होता है। ये वाला साइन यूज होता है एंड का बीच में। तो ये उसने हमें इंटरसेक्शन दे दिया 3 5 7 जो है इन दोनों में कॉमन है। अब हम यूनियन भी इसका इस तरह लेंगे, जिस तरह से फ्रंट स्लैश और बैक स्लैश होती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट स्लैश होती है वो हमारे पास यूनियन के लिए होती है, ये वाली। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे यूनियन आ गया। अब हम इसका चाह रहे हैं कि हम सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास आ जाए। तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस हम किस तरह से लेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए जो है जो हम पावर का साइन यूज करते हैं वो होता है हमारे पास। तो ये अब सिमेट्रिक डिफरेंस है इसका 1297। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा वो हमारा डाटा इंडेक्सिंग का होगा, डाटा सिलेक्शन का होगा,
डाटा सिलेक्शन हम सीरीज में किस तरह करेंगे, जो है डाटा सिलेक्शन सीरीज एस अ डिक्शनरी हम किस तरह जनरेट करेंगे, सीरीज एस डिक्शनरी हम इस पर वर्क किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा उस तरह का होगा, उस टाइप होगा। डाटा सिलेक्शन इन डाटा फ्रेम देखेंगे, डाटा सिलेक्शन इन टू डायमेंशनल एरे देखेंगे, एडिशनल इंडेक्सिंग कन्वेंशन देखेंगे, ऑपरेटिंग ऑन डाटा इन पांडास, डाटा पर डिफरेंट ऑपरेशन हम किस तरह करेंगे। और फिर ये सेक्शन हमारा क्लोज है जगह, फिर हम देखेंगे यू फंक्स को, जो है हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डाटा। यू फंक्स के जरिए हम देखेंगे कि जो है मिसिंग डाटा है उसको हम हैंडल किस तरह से करते हैं। एंड तब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरी वेबसाइट से उठा लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।